नमस्कार। मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपने देखा होगा पिछली वीडियो में कि जो सर्वे आए हैं, जिन्होंने देश और प्रदेश में राजनीतिक हालात बताए हैं और बताए हैं कि एनडीए की फिर तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले प्रदर्शन को सुधार सकती है, सभी चैनल का मानना है, उतना तो बरकरार रख ही रही है। आपकी रुचि है सबसे ज्यादा अपनी सीट पर, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के बारे में। तो इस वीडियो में हम करेंगे मुजफ्फरनगर की चर्चा। यहां भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर संजीव बालियान तीसरी बार फिर अपना परचम लहराएंगे या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र मलिक उन्हें पराजित करने में सफल हो जाएंगे। 2014 में संजीव बालियान जब पहली बार चुनाव लड़े थे, हिंदुत्व की प्रचंड आंधी थी, जिसमें संजीव बालियान लाखों वोटों से कादिराना से चुनाव जीत गए थे। 2019 के चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था और चौधरी अजीत सिंह जैसा बहुत बड़ा कद्दावर नेता, जो जाट समाज का सबसे बड़ा नेता थे, वो सामने थे। तो सबका मानना था कि इस बार संजीव बालियान के लिए चुनाव बहुत आसान नहीं है, चुनाव संजीव जी हार जाएंगे। लेकिन संजीव बालियान ने अजीत सिंह जी को भी 6000 से ज्यादा वोटों से पराजित कर दिया। इस बार भारतीय जनता पार्टी संजीव बालियान के खिलाफ अपनी एंटी इनकम्बेंसी है, जिसके बाद ये कयास रहा है कि संजीव के लिए चुनाव इस बार कठिन हो सकता है। संजीव जी चुनाव जीतेंगे या संजीव जी चुनाव लूज कर देंगे, इस पर हम अपनी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि मुजफ्फरनगर के वोटों का क्या हिसाब किताब रहा है। मुजफ्फरनगर लोकसभा में 18,17,472 कुल मतदाता हैं, जिसमें मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा पर 3,31,034 वोटर हैं, जिनमें से 61.75 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 2,04,412 वोटरों ने खतौली में वोटिंग की है। चरथावल में 3,46,373 वोटरों ने मतदान किया, जिसमें 61.22% ने वोट की और 2,12,054 वोटरों ने चरथावल विधानसभा में वोटिंग की है। बुढ़ाना में 3,96,966 वोटर हैं। मुजफ्फरनगर की सबसे बड़ी विधानसभा है, जिसमें से 60.95% वोटरों ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और 2,41,961 वोट पड़ी हैं। मुजफ्फरनगर नगर विधानसभा में 3,74,415 में से 57.26 ने ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, जिनमें 2,14,375 वोटरों ने वोट डाली है। सरदना जो मेरठ की विधानसभा है और इस चुनाव में खासी चर्चाओं में रही है, वहां के पूर्व विधायक संगीत सोम के कारण, उनकी नाराजगी के कारण वहां 3,68,684 वोटर हैं, जिनमें से 54.74% ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, यानी कि 2,01,806 वोटरों ने वहां वोटिंग की है। मुजफ्फरनगर लोकसभा में सबसे कम वोट सरदना विधानसभा में ही पड़ी है। इस तरह कुल 18,17,472 में से 10,74,608 यानी कि 59.13% मताधिकार का प्रयोग मतदाताओं ने किया है। इनके अलावा 6,500 वो वोट हैं जो पोस्टल से भेजी गई हैं या जो चुनावी ड्यूटी पर जा रहे थे उनकी वोट डली हैं। इनमें 6500 में से जो लास्ट 4 तारीख की सुबह तक जितनी वोटें प्राप्त हो जाएंगी वो सब गिनती में शामिल की जाती हैं। इस तरह से कुल 10,81,108 वोट निर्धारित करेंगी कि मुजफ्फरनगर का नया सांसद कौन होगा। अब बात करते हैं सर्वे की। संजीव बालियान 2 कार्यकाल यहां कर चुके हैं और दोनों कार्यकाल में संजीव बालियान की छवि एक सक्रिय सांसद की रही है। संजीव बालियान को सबसे ज्यादा विकास कराने वाला और सबसे ज्यादा उपलब्ध रहने वाला सांसद माना जाता है, लेकिन अति सक्रियता कभी कभी नुकसान भी राजनीति में कर देती है, जो संजीव बालियान को लगता है।
क्योंकि हर छोटे छोटे काम में लोग संजीव के पास जाते थे और संजीव बालियान चाहते हुए भी बहुत काम नहीं कर पाते थे। पर कहीं कहीं एक फीलिंग जाट और एंटी जाट की भी चली जो इस चुनाव को प्रभावित कर रही लगती है। क्या रहेगा परिणाम ये तो 4 जून को पता लगेगा। पर हमने भी इसमें सर्वे किया। रॉयल ब्रिटेन ने सर्वे 3 तरह से किया। एक सर्वे यूट्यूब के माध्यम से किया जो 2 बार किया, एक सर्वे हमने अपनी वेबसाइट royalbritain.in से किया और एक सर्वे हमने अपने फेसबुक अकाउंट से किया। तीनों में जो मुकाबला आ रहा है उसकी डिटेल हम आपको देते हैं। रॉयल ब्रिटेन ने अपनी वेबसाइट royalbritain.in को पर जो सर्वे किया उसमें 36,353 वोटर अब तक वोट डाल चुके थे और आपको बताएं कि जिसमें 48% वोटरों ने हरेंद्र मलिक के पक्ष में मतदान किया है। 17,584 वोटर हरेंद्र मलिक को जीता हुआ बता रहे हैं। वहीं 15,877 यानी कि 44% मतदाता संजीव बालियान को जीता हुआ बता रहे हैं। यानी कि दोनों के बीच में केवल 4% का ही अंतर है। 4% का अंतर अगर माना जाए, चूंकि ये ज्यादातर वोटिंग परसेंटेज में ये माना जाता है कि पुरुष मतदाता ही मुखर होकर वोटिंग करते हैं और महिला मतदाता साइलेंटली वोटिंग करती है और महिलाओं में, मुस्लिम महिलाओं में भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का क्रेज है। तो कुछ प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं ने, कुछ प्रतिशत हिंदू महिलाओं ने यदि भाजपा के पक्ष में मतदान किया होगा तो निश्चित रूप से परिणाम कुछ और भी आ सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को 2045 वोट यानी कि 6% वोट मिला है। माना जाता है कि बसपा का वोटर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहता है, लेकिन दारा सिंह प्रजापति को वोट अच्छी खासी मिलने की संभावना है और दारा सिंह प्रजापति की वोट ही मुजफ्फरनगर लोकसभा के असली रिजल्ट को निर्धारित करेंगी। देश में 13 अलग अलग मीडिया चैनलों ने अपने सर्वे किए हैं, जिनके सर्वे 2 दिन से आप मीडिया में देख रहे हैं। मुजफ्फरनगर को लेकर भी इन 13 ने, कुछ ने बताया है कुछ ने नहीं बताया। 7 सर्वे ये कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक चुनाव जीत रहे हैं, जबकि 6 सर्वे कह रहे हैं कि संजीव बालियान चुनाव जीत रहे हैं। एक बड़े राष्ट्रीय चैनल से बात हुई तो उनका मानना है कि 8,000 वोट से संजीव बालियान मुजफ्फरनगर में चुनाव जीत रहे हैं, जबकि दूसरे बड़े राष्ट्रीय चैनल का कहना है कि 15,000 वोट से हरेंद्र मलिक चुनाव जीत रहे हैं। रॉयल ब्रिटेन ने अपने यूट्यूब चैनल पर भी 2 बार मुजफ्फरनगर लोकसभा को लेकर सर्वे किया है। दोनों ही सर्वे में 10,000 एक बार और 7,700 लोगों ने एक बार वोटिंग की, यानी कि 17,700 लोगों ने उसमें मताधिकार का प्रयोग किया। आपको बता दें कि इन सभी सर्वे में एक व्यक्ति एक ही वोट कर सकता था, संस्थान कोई वोट नहीं कर सकता है। जो भी सर्वे क्रिएट करता है वो वोटिंग नहीं कर सकता है। इसलिए 17,700 लोगों में 67% हरेंद्र मलिक को एज दिखा रहे हैं, जबकि मात्र 26% संजीव बालियान को एज दिखा रहे हैं। रॉयल ब्रिटेन ने अपने फेसबुक अकाउंट पर भी सर्वे किया, जिसमें 48% वोटर डॉक्टर संजीव बालियान को एज दे रहे हैं, जीता हुआ दिखा रहे हैं, जबकि 47% हरेंद्र मलिक को विजयी बता रहे हैं। दारा सिंह प्रजापति को 3% वोट मिलते उस पर भी नजर आ रहे हैं। 3 सर्वे हैं जिनमें 2 बता रहे हैं कि डॉक्टर संजीव बालियान से हरेंद्र मलिक आगे है। एक सर्वे बता रहा है कि 48% से संजीव बालियान आगे है। राष्ट्रीय चैनलों के सर्वे में 7 चैनल एक बात बता रहे हैं, 6 चैनल एक बात बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुजफ्फरनगर का मुकाबला इतना नजदीकी है, इतना 50-50 का है कि कौन जीतेगा इसका आखिरी जब 22वां 23वां 24वां चरण पूरा होगा तभी जाकर निर्धारण होगा कि कौन जीतेगा मुजफ्फरनगर का चुनाव। जहां तक मेरी निजी राय है कि बसपा के प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति को मिली हुई वोटों के आधार पर निर्धारित होगा कि मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट पर कौन विजयी होगा।
1.5 लाख वोट से ज्यादा यदि दारा सिंह प्रजापति हासिल करते हैं तो हरेंद्र मलिक चुनाव जीतते नजर आएंगे, संजीव बालियान मुसीबत में फंसते नजर आएंगे। यदि दारा सिंह प्रजापति 1.5 लाख से नीचे की तरफ सिमटते नजर आएंगे तो संजीव बालियान के लिए तीसरी बार दिल्ली जाने का रास्ता आसान होता नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग 80,000 से लेकर 1.25 लाख के बीच में दारा सिंह प्रजापति को मानते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के हरेंद्र मलिक के लोग 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में दारा सिंह प्रजापति को मानते हैं और दारा सिंह प्रजापति तो अपने आप को 2 लाख से 3.5 लाख के बीच मानते हैं। उनको तो यह भी लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि मुस्लिम मतदाताओं ने साइलेंटली 1999 की तरह फिर उनके पक्ष में मतदान कर दिया होगा तो वो चुनाव जीत भी सकते हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा मुजफ्फरनगर के विषय में ये कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी। चुनाव इतना नजदीक का है, एक एक वोट पर घमासान होगा, एक एक राउंड में घटेगा बढ़ेगा। कोई शुरू में इसमें बढ़ता दिखाई देगा, कोई इस राउंड में घटता दिखाई देगा। राजपूत समाज की नाराजगी क्या सचमुच को असर दिखा पाएगी? भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि यदि 100 राजपूत मतदाता थे तो 50 ने उसमें वोट नहीं किया और 50 ने यदि वोट किया तो उसने मेजोरिटी में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और खास तौर से राजपूत समाज की महिलाओं ने तो भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। भाजपा पक्ष का, डॉक्टर संजीव बालियान पक्ष का यह भी उम्मीद है कि कम से कम 25 से 30,000 तक मुस्लिम वोटरों ने भी मोदी जी की वजह से या उनके निजी संबंध की वजह से उन्हें वोट दी है। सुजड़ू, बसी, टोड़ा, कल्याणपुर, जोला ऐसे कई बूथ नजर आए हैं जहां रॉयल वोटिंग की टीम जब घूमी थी तो मुस्लिम वोटों में संजीव बालियान की हिस्सेदारी नजर आ रही थी। वो हिस्सेदारी कितनी होगी कितनी नहीं होगी ये तो 4 जून को स्पष्ट होगा, पर संजीव बालियान को मुस्लिम वोट मिल रही थी। यदि वास्तव में उनकी अपेक्षा के अनुरूप मुस्लिम वोट मिलेंगी तो संजीव बालियान चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन एक बड़ा वर्ग खतौली में गुर्जर समुदाय में संजीव बालियान को अच्छा खासा डेंट नजर आ रहा है। सरदना के गुर्जर समुदाय में संजीव बालियान प्लस में नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर शहर में संजीव बालियान को कई जगह हिंदू मतदाताओं में, भाजपा के आधार मतदाताओं में डेंट है। वो कितना डेंट है, ज्यादा होगा तो संजीव के लिए दिक्कत हो सकती है, कम होगा तो वो कहीं अन्य से प्रतिपूर्ति हो सकती है। हरेंद्र मलिक को भी मुस्लिम और जाट के अलावा राजपूत, गुर्जर व अन्य पिछड़ी जातियों की वोट मिली है। पिछड़ी जातियों में भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत वोटों में से प्रजापति का बड़ा भाग दारा सिंह प्रजापति के पास गया है। दारा सिंह प्रजापति को सैनी, पाल, कश्यप और अन्य पिछड़ी जातियों में भी वोटें मिली हैं। कहीं कहीं गुर्जर समुदाय की वोट भी मिली है, कहीं कहीं अन्य मुस्लिम वोट भी कुछ मिली हैं। इसलिए चुनाव इतना नजदीक का है, दारा सिंह प्रजापति को मिली वोट के आधार पर निर्धारित करेगा। कोई सर्वे आज की तारीख में ये कह पाए कि संजीव बालियान स्पष्ट रूप से विजयी हो रहे हैं या हरेंद्र मलिक स्पष्ट रूप से विजयी हो रहे हैं, इसकी संभावनाएं कम है। 1800 से ज्यादा पोलिंग बूथ है और हार जीत का अंतर जैसा अभी तक के सर्वे में मोटे 15-20-25 हजार तक ही बताया जा रहा है, यानी कि एक बूथ पर 1-2 वोट जिसके पक्ष में पड़ जाएंगी वो जीत जाएगा और 1000 का बूथ पे 6-7 वोट भांप पाए वो केवल ईश्वर भांप सकता है। या आप जो वोट करके आए हैं, आपके मन में आप बाहर सोच के क्या गए थे, अंदर आपने कमल दबाया है, अंदर आपने साइकिल दबाई है, या अंदर आप हाथी का बटन दबाया है, या आप त्यागी जी के पक्ष में मतदान कर आए हैं, इस पर निर्णय होगा। 10,81,000 वोटों में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 4 जून को जब अंतिम परिणाम आएगा तभी स्पष्ट हो पाएगा। मुकाबला बहुत नजदीक का है, कहीं 48% में संजीव है तो 47 में हरेंद्र हैं और कहीं 48 में हरेंद्र है तो 44-45 में
संजीव बालियान है। मुकाबला 2-4% का है और 2-4% में वोटर बहुत सियाना है, बाहर कुछ कहता है, अंदर वोट कुछ और डाल के आता है। ऐसे बहुत लोग मेरे संपर्क में आए जो प्रत्यक्ष में लगते थे भाजपा के हैं, लेकिन मन से पूछा तो उन्होंने कहा सपा को वोट दे गए हैं। और ऐसे भी वोटर हैं जो सपा के काम करते नजर आए थे, लेकिन उन्होंने खुद तो सपा को वोट दी, उनके परिवार की वोट कमल पर दब गई। अगर ये स्थिति है तो परिणाम की घोषित कर पाना बहुत आसान नहीं। इतना नजदीक का चुनाव है, किसी के पक्ष में भविष्यवाणी करनी आसान नहीं है। इसलिए 4 जून के दोपहर तक आप भी रखिए नजर, हम भी रखेंगे नजर। कौन जीतेगा आपको जैसे ही कोई परिणाम आएगा रॉयल बटन की वेबसाइट पे तो हर चरण में आपको अवगत कराते रहेंगे। रॉयल बटन के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। इसलिए 4 जून को रॉयल बटन के व्हाट्सएप से भी जुड़े रहिए, रॉयल बटन की वेबसाइट से भी जुड़े रहिए और यूट्यूब पर भी डिटेल से खबर हम देंगे, जानकारी देंगे कि किस राउंड में कौन कैसे क्यों जीता, और देंगे उसके बारे में और तथ्यात्मक जानकारी 4 जून के बाद अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइए, और अगर अभी तक रॉयल बटन को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए रॉयल बटन के साथ। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।